ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हाफ लाइफ के टॉपिक पर होगा। ठीक है। यूनिट नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी में कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और आज ये जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने पास नोट भी कर ले और कंसेप्चुअल टॉपिक भी है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में एफएससी में आप लोगों का पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पर 2-3 टॉपिक्स फिर इससे बने हैं। तो इसी टॉपिक को आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ले इंशाल्लाह एफएससी में, और आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी फिर आप लोगों के लिए नहीं होगी। बहुत सिंपल और शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन ये है कि कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हाफ लाइफ को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज हाफ लाइफ। देखिए, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स और एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और वहां पर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होगा, यानी अल्फा, बीटा और गामा डीके होगी वहां से। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं ना। अभी कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है, वहां से अगर हम अल्फा, बीटा और गामा को डीके करेंगे तो क्या उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार, वो उसमें जो मौजूद नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कम नहीं होंगे? कम होंगे ना। तो वो वक्त, वो टाइम जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा डिके हो जाए, आधा खत्म हो जाए और आधा बाकी रह जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। ये हाफ लाइफ किसी मटेरियल्स के लिए सेकंड्स भी हो सकता है, यानी कुछ सेकंड्स में वो मटेरियल आधा अल्फा, बीटा, गामा की शक्ल में डिके हो जाएगा और आधा रह जाएगा। तो जिस टाइम में होगा वो क्या होगा? वो हाफ लाइफ कहलाता है उस मटेरियल के लिए, उस एलिमेंट के लिए। कुछ सेकंड्स में होता है, कुछ मिनट्स में होता है। हाफ लाइफ डेज में भी हो सकता है और हाफ लाइफ ईयर्स में भी हो सकता है। रेडियम एलिमेंट हमने परसों डिस्कस किया था, 1600 ईयर्स ये उसका हाफ लाइफ है। 1600 साल जब गुजर जाए तो 1600 साल गुजरने के बाद रेडियम आधा रह जाता है और आधा मटेरियल, आधा एलिमेंट जो है वो कहां पर चला जाता है? अल्फा, बीटा और गामा की शक्ल में वो डीके हो जाता है। तो सिंपल अल्फाज में इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं हाफ लाइफ को, तो हम कह सकते हैं, आप लोग ये डिफिनीशन अपने पास नोट कर ले, बुक के ऊपर लिख के। शाबाश। बुक में जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये सिंपल वाला मैं लिखवा देता हूं, आप लोग भी अपने पास इसको नोट कर ले। शाबाश। द टाइम during which half of the radioactive nuclei of a sample, किसी मटेरियल का जो सैंपल होगा, ठीक है, उसका आधा क्या हो जाए? डिके हो जाए। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ सैंपल डिके कर जाए, तो उस वक्त को, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ये अपने पास नोट कर ले। इसके बाद ये अपने साथ नोट कर ले कि it is denoted by T और उसके बेस में 1/2 आप लोग इस तरह लिख दे। हाफ लाइफ को हम इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल H भी आप लोग लिख सकते हैं। H का मतलब होगा हाफ लाइफ, ठीक है। तो इससे भी आप लोग हाफ लाइफ को डिनोट कर सकते हैं और H से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग अपने पास ये नोट कर ले कि इट रेंजेस फ्रॉम मिली सेकेंड्स, बल्कि नैनो सेकेंड्स भी है। मिली सेकेंड्स का मतलब यह है कि सेकेंड का बहुत छोटा हिस्सा, ठीक है। इट रेंज फ्रॉम मिली सेकेंड्स अप टू 1000 ऑफ ईयर्स। किसी मटेरियल का हाफ लाइफ सेकंड्स में होगा, किसी मटेरियल का हाफ लाइफ वो हजारों साल में होगा। जिस तरह मैंने रेडियम का एग्जांपल दिया है, रेडियम की हाफ लाइफ कितनी है? 1600 ईयर्स है।
एग्जाम्पल के तौर पर रेडियम को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। रेडियम का हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। अभी कंसेप्ट की तरफ आते हैं तो उसके लिए हम एक चार्ट को, एक डायग्राम को बनाते हैं, वहां से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के बुक में ये चार्ट गिवन भी है। आप लोग बुक में यूनिट नंबर 18 में पेज नंबर 244 निकाले। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सैंपल्स, या आप लोग क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सैंपल, और यहां पर हम लिख देंगे हाफ लाइव्स। एक्स पर हम हाफ लाइव्स लेंगे, ठीक हो, ठीक है, यानी T1 डिवाइडेड बाई 2, इससे हम डिनोट करते हैं, और यहां पर परसेंटेज ऑफ सैंपल्स लेंगे। क्या मतलब है इसका? लेट सपोज यहां पर एक मटेरियल है, ठीक है, और इस मटेरियल को मैंने नाम दे दिया है कि ये एन नॉट है। एन नॉट मतलब 100 भी हो सकते हैं, 200 भी है, 300 भी है, ठीक है, ग्राम में है, किलोग्राम में है। अभी यहां पर अगर हम देखें, एक हाफ लाइफ जब गुजर जाएगा तो इसमें से आधा रह जाएगा कि नहीं? एक हाफ लाइफ इस मटेरियल पर गुजर जाएगा तो ये आधा रह जाएगा, तो यहां पर परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हम हाफ लाइफ को ज्यादा करेंगे परसेंटेज कम हो जाएगा, तो यहां पर ये इस तरह नीचे आ जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह नीचे को आएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये एन नॉट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधे के लिए हम फिर लिख सकते हैं कि ये एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एन नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर जितना मटेरियल होगा वो भी आधा हो जाएगा, एक हाफ लाइफ जब और भी गुजर जाएगा। लेट सपोज यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर ये एन नॉट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। किस तरह होगा? क्योंकि अगर मैं यहां पर एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 को फिर हाफ कर दूं, यहां देखें एन नॉट डिवाइडेड बाई 2, इसका मजीद अगर मैं हाफ लूंगा ना तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन नॉट अपनी जगह पर है और 2 2 4 आ जाएगा। फिर मजीद अगर एन नॉट बाई 4 को मैं इस तरह फिर आधा कर दूं तो इसका आधा फिर इस तरह हो जाएगा। एन नॉट डिवाइडेड बाई 4 को फिर 2 पर डिवाइड कर दे तो यहां पर आ जाएगा एन नॉट डिवाइडेड बाई 4 2 8 हो जाएगा। तो यहां पर ये मजीद जब कम हो जाएगा तो ये एन नॉट डिवाइडेड बाई 8। फिर एन नॉट बाई 8 को अगर मैं और भी इसका आधा कर दूं कितना हो जाएगा? शाबाश, ये एन नॉट डिवाइडेड बाई 16, तो यहां पर ये और भी कम, तो एन नॉट डिवाइडेड बाई 16। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर देखूं, अगर 100 एलिमेंट्स है, लेट सपोज 100 एटम्स है, 100 का आधा ले ले कितना हो जाएगा? तो यहां पर ये देखिए 100 था, अभी यहां पर ये 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक हाफ लाइफ गुजर गया कि नहीं? तो यहां इसके साथ में इस तरह यहां पर नीचे लिख दूंगा कि एक हाफ लाइफ गुजर गया, यहां 0 था। ठीक है, 50 को आधा आप लोग फिर डिवाइड कर दे 2 पर, कितना हो जाएगा? 25। तो यहां पर मैं इस तरह कर दूंगा कि यहां अभी ये 25 एटम्स बन जाएंगे, और दूसरा हाफ लाइफ भी गुजर गया, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि 2 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को तो हम T1/2 से डिनोट करते हैं ना, तो यहां पर 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगे। यहां पर अगर तीसरा हाफ लाइफ भी हम चेक कर ले तो यहां पर ये 12.5 एटम्स रह जाएंगे, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि ये तीसरा हाफ लाइफ जब इस पर गुजर जाएगा। इसी तरह अगर फोर्थ हाफ लाइफ इस पर गुजर जाए तो ये वाला आ जाएगा, तो यहां मैं लिख दूंगा कि 4 हाफ लाइफ, और यहां पर ये 6.25। इसी तरह चलते चलते ये हमारे साथ एक
फिगर इस तरह बनेगा कि जैसे ही नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंक्रीज होंगे तो साथ में उस मटेरियल की क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। यहां तक क्लियर है? अभी आप लोगों से मैं एक सवाल कर रहा हूं, मेरे पास एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, 1000 एटम्स उसमें मौजूद है और उसकी हाफ लाइफ है 2 मिनट। अगर 2 मिनट गुजर जाएंगे तो 1000 में से कितने रह जाएंगे? 500। अभी 500 है, 500 पर फिर 2 मिनट गुजर गए, फिर 250 हो जाएंगे। मतलब यह है कि जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगे तो मटेरियल में 250 एटम्स रह जाएंगे। अभी 250 पर फिर 2 मिनट गुजर गए, फिर 125 रह जाएगा। इसी तरह होते होते जितने नंबर ऑफ लाइव्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे, क्वांटिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी मिसाल के तौर पर आप लोगों से कोई इस तरह सवाल पूछे कि एक एलिमेंट है और उसका हाफ लाइफ है 1500 साल। अभी 2500 साल गुजरने के बाद उसमें कितनी क्वांटिटी रह जाएगी? अगर शुरू में इतनी क्वांटिटी हो तो फिर तो आप लोग ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ फार्मूला होना चाहिए ना। तो हाफ लाइफ के लिए अपने पास ये एक फार्मूला मैं यहां पर अभी लिख कर देता हूं, इसको आप लोग अपने पास नोट कर ले। शाबाश, यहां मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं। और इस फार्मूला को आप लोग अगर सीख गए तो एक एग्जाम्पल, एक असाइनमेंट और 3 न्यूमेरिकल्स और 2-3 एमसीक्यूज वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं फिर इंशाल्लाह। तो फार्मूले को हम यहां पर अभी लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या है कि n इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। दोबारा सुने, n इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अभी यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी या क्वांटिटी रिमेंड। मतलब यह है कि जो मटेरियल यहां पर हमने रखा होगा उससे अल्फा बीटा गेमा की डिके हो जाएगी ना, तो वो कितना रह जाएगा? क्वांटिटी रिमेनिंग, क्वांटिटी रिमेंड इसको हम कह सकते हैं। एन नॉट का मतलब क्या है? एन नॉट का मतलब है इनिशियल, शुरू में उसकी क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल अमाउंट। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि 25 ग्राम यूरेनियम पड़ा है, 25 ग्राम यूरेनियम पड़ा है और इतना वक्त अगर गुजर जाए तो फिर कितना रहेगा? तो ये मैं आप लोगों को जो इनिशियल अमाउंट दे रहा हूं 25 ग्राम, दिस इज कॉल्ड एन नॉट, इनिशियल अमाउंट। क्लियर है? टी का मतलब है गिवन टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि 20 साल गुजारने के बाद वो कितना रह जाएगा, तो 20 साल अभी ये गिवन टाइम है। और टी का मतलब क्या है ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टी 1/2 का मतलब क्या है? ये हाफ लाइफ है। ये 4 चीजें इस फार्मूले में अभी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बुक में अभी एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जरा मुझे बताए इस टॉपिक के साथ? 18.3। इस एग्जाम्पल को जरा आप लोग निकाले। शाबाश, मैं यहां पर पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग किताब के स्टेटमेंट को गौर से जरा देखें। लिखा है कि यू हैव अ 160 माइक्रोग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम। देखिए 160 ग्राम पोलोनियम हमारे साथ मौजूद है, तो ये इसमें से कौन सी चीज है? इनिशियल अमाउंट है ना, एन नॉट है। तो यहां पर मुझे एन नॉट गिवन है, इनिशियल अमाउंट 160 माइक्रोग्राम ये गिवन है पोलोनियम का। पोलोनियम एलिमेंट है, पोलोनियम का 160 माइक्रोग्राम एलिमेंट ये हमारे पास शुरू में मौजूद है। फिर कहते हैं कि इट डिकेज बाय अल्फा इमिशन, इससे अल्फा अभी इमिट हो रहे हैं विद अ हाफ लाइफ ऑफ 3 मिनट। और पोलोनियम का हाफ लाइफ कितना है? 3 मिनट के बाद ये आधा होगा। तो यहां पर मैं अभी इस तरह लिख देता हूं कि हाफ लाइफ
इज इक्वल टू 3 मिनट्स। ठीक है, फिर लिखते हैं कि हाउ मच ऑफ द प्योर सैंपल इज लेफ्ट, कितना मिकदार रह जाएगा आफ्टर 9 मिनट, 9 मिनट गुजरने के बाद। तो देखिए कितना मिकदार रह जाएगा, यानी n क्वांटिटी रिमेन्ड, n को हमने मालूम करना होगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसको हमने मालूम करना होगा, और गिवन टाइम हमें कितना दिया है, 9 मिनट है। शाबाश। 9 मिनट गुजरने के बाद 160 में से कितना रह जाएगा। बहुत आसान सवाल है। सवाल को सॉल्व किए बगैर आप लोग ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं। किस तरह, यहां देखें, यहां पर इसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप लोग यहां पर जरा गौर से देखें। 160 माइक्रोग्राम ये मौजूद है, 3 मिनट गुजर गए, कितने, यानी एक हाफ लाइफ जब गुजर जाता है तो कितना रह जाएगा। शाबाश। 160 को दो पर डिवाइड कर दे, आधा, 80 रह जाएगा ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि 80 माइक्रोग्राम ये रह जाएंगे। एक हाफ लाइफ गुजर गया कि नहीं, अभी 3 मिनट और भी गुजर जाएंगे, तो इन 80 में से 40 शाबाश रह जाएंगे। कितने मिनट्स हो गए, 3 और 3, लेकिन यहां पर 9 है, 3 और मिनट गुजर जाएंगे, एक और भी हाफ लाइफ गुजर जाए, शाबाश, यहां पर आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम। ये आप लोगों का आंसर है। 9 मिनट्स गुजरने के बाद, यानी आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 और 3 और 3, 9 मिनट्स या 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इस मटेरियल की क्वांटिटी 160 से डिक्रीज होते होते 20 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाएगी। बाकी 160 में से 20 अगर रह जाए तो 140 कहां गई, वो अल्फा बीटा गेमा की शक्ल में डीके हो गई, खारिज, उसकी इमिशन हो गई। यहां तक क्लियर है। ये तो हमने वैसे ही विदाउट सॉल्व बता दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फार्मूले पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर ये इस तरह हो जाएगा। गौर से देखिए, अभी सॉल्यूशन में हम यहां पर लिख देंगे कि एज n इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर t डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। यहां तक इस तरह क्लियर है। वैल्यूज पुट कर ले, n को हमने मालूम करना है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। n नॉट की वैल्यू कितनी है, 160 माइक्रोग्राम, 1 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। t की जगह मैं क्या लिखूंगा, 9 मिनट्स, और हाफ लाइफ की जगह 3 मिनट्स। 9 को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये फिर इस तरह हो जाएगा, n इज इक्वल टू, गौर से देखे, 160 माइक्रोग्राम और 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3। ये 3 1 का भी पावर है और 2 के ऊपर भी पावर है, तो इसको आप लोग सेपरेट लिख दे। तो यहां आ जाएगा 160 माइक्रोग्राम, 1 के ऊपर भी पावर 3, 2 के ऊपर भी पावर 3। तो यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 160 माइक्रोग्राम, यहां पर मल्टीप्लाई है, 1 पावर 3 से क्या आएगा, 3 ही 1 आएगा। तो यहां पर 1 आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख दे, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे। और 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 को और 16 को तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, यहां पर आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 0 उसके साथ ऊपर हम लिख देंगे, तो यहां से आ जाएगा 20। तो यहां पर देखे n इज इक्वल टू 20 माइक्रोग्राम, और 20 माइक्रोग्राम अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने यहां पर बताया था कितना था, 20 माइक्रोग्राम था कि नहीं, और यहां फार्मूले की मदद से भी हमने 20 माइक्रोग्राम को ये निकाल लिया है। अभी इसके बाद एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट जरा ओपन करें। असाइनमेंट है 18.3, निकाल लिया। देखिए लिखा है कि लेड 210 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 22.3 ईयर्स। इसको अंडरलाइन करें, 22.3 ईयर्स को, ये हाफ लाइफ है।
इसके ऊपर आप लोग इस तरह टी लिख दे कि ये हमें हाफ लाइफ गिवन है, ये वाला, ठीक है, हाफ लाइफ गिवन है। हाउ मच ऑफ द 80 मिलीग्राम ऑफ लेड विल बी लेफ्ट, हाउ मच को अंडरलाइन करे और कैपिटल एन लिख दे। एन को हमने मालूम करना होगा इसको, और यहां भी हमने एन को मालूम किया है ना, तो फार्मूला वही होगा और पैटर्न भी वही होगा। फिर लिखते हैं कि विल बी लेफ्ट आफ्टर 66.9 ईयर, टाइम को लिख दे, शाबाश, स्मॉल टी की जगह ये 66.9 इसको अंडरलाइन करे और इसके ऊपर लिख दे कि ये हमें गिवन टाइम है। तो तमाम वैल्यूज गिवन है ना, आपको एन भी गिवन है और एन मालूम करना है, एन नॉट गिवन है, टाइम भी गिवन है और ये भी आप लोगों ने आपको गिवन है। सिंपल वैल्यूज पुटिंग है, सिर्फ वैल्यूज उठा ले, इसी फार्मूले में पुट कर ले जिस तरह मैंने यहां पर जो स्टेप्स किए हैं, और यही स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोग अभी शुरू करें, शाबाश, असाइनमेंट को शुरू करें, और आप लोगों के पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट में इंशाल्लाह ये असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा तो आंसर फिर आप लोग कमेंट में लिख दें, तो मैं उसको फिर चेक करूंगा कि आप लोगों का आंसर ठीक है या गलत है। आप लोग भी शुरू करें, शाबाश, ठीक है। सो आज के लिए हाफ लाइफ ये टॉपिक इतना ही काफी है, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।